हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बीएड का सेकंड पेपर, जिसे क्या बोलेंगे, कंटेम्परेरी इंडिया इन एजुकेशन। और इस पेपर की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फिलॉसफी में से ही पूछा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे फिलॉसफी, यानी कि स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका ईस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, दूसरा होता है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, जिसे मशरिक व मगरबी फ़लसफ़े मकातिब बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, अगर हम मशरक़ी की बात करें तो उसमें सांख्या, योगा, न्याया, है ना, सूफीज़म, ऐसी चीज़ें मैंने जब ये क्या कहते हैं पेपर स्टार्ट हुआ था तब मैंने इसको बता दिया था। ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी यानी कि मगरबी फ़लसफ़े मकातिब के बारे में बात करेंगे। और इसका जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है हमारा आइडियलिज़म। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आइडियलिज़म जो है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, आइडियलिज़म से पहले मैं एक बात बताता हूँ। बहुत बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर आप पीडीएफ शेयर कर दें। देखिए, जब मेरे पास सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अभी जिस तरीके से मुझे पीडीएफ मिलते हैं उस तरीके से मैं आपके साथ में मेंशन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। और मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता है। आप अगर चाहें तो 2 से 4 मिनट में अपना जो नोट्स है बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और कमेंट में एक बच्चे ने अच्छा ही कहा था कि सर आप अगर पीडीएफ शेयर करेंगे तो हमारा वो पीडीएफ धरा रह जाएगा, आपकी वीडियो से हम अपना नोट्स अच्छे से बना लेते हैं। तो जब मेरे पास में अच्छे से पीडीएफ आ जाएगा मैं सब शेयर कर दूंगा आपके साथ में। अभी देखते हैं, देखिए आइडियलिज्म को उर्दू में क्या कहेंगे, तसव्वुरियत कहेंगे इसमें। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें। देखिए, तसव्वुरियत इंसान के इल्म की तारीख का कदीम तरीन निज़ाम फ़लसफ़ा है। ठीक है, बहुत कदीम है ये। मशरिक़ में उसका आगाज़ कदीम हिंदुस्तान से ही हो जाता है। ठीक है, मशरिक़ में अगर बात करेंगे तो ये कदीम हिंदुस्तान, जबकि आर्य का दौर होता है उसी टाइम में, इनका वैदिक दौर में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। मगरिब में इसकी शुरुआत किससे होती है, प्लेटो, जिसे कि उर्दू में अफ़लातून बोलते हैं। प्लेटो और सुकरात ये दोनों ही इसके मौजूद माने जाते हैं। ठीक है, फ़लसफ़े तसव्वुरियत इस नज़रिए पर मबनी है कि तसव्वुरात यानी कि आइडिया अबदी होते हैं। ठीक है, उन्हीं के ज़रिए हम मादी चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। ये जो फ़लसफ़ा है, ठीक है, तसव्वुरियत का जो फ़लसफ़ा है, ये लोग क्या मानते हैं, इंसान के अंदर में जो दिमाग है, उसकी सोच है, उसकी समझ है, उसका जहन और उसकी जो रूह है, वही असल है। ठीक है, और ये मानते हैं कि आइडिया ही हकीकी होते हैं। और दुनिया में हमारे जहन का इजहार क्या कहते हैं कि 2 तरीके से होता है। हम दुनिया को किस तरीके से, एक मटेरियलिस्टिक होता है, एक स्पिरिचुअल होता है। लेकिन ये मानते हैं कि स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड होता है वही एक्चुअल होता है, लेकिन मटेरियलिस्टिक जो होता है, मादी दुनिया जो होती है, वो इसका शेडो होता है, इसकी परछाया है। ठीक है, एक तरीके से अगर आप बात करें तो इसका जो नज़रिया है, आइडियलिज्म का जो नज़रिया है, वो 3 भागों में घूमता है। एक होता है कि रूहानी जो दुनिया है यानी कि स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है वही अहम है। दूसरा ये घूमता है तमाम उलूम का जो जरिया होता है, इंसान का दिमाग होता है। ठीक है, ये कहता है कि मंतिक के थ्रू से, है ना, इस्तिक़राई लॉजिक के थ्रू से, है ना, क्या कहते हैं, एनालिसिस के थ्रू से, रीजनिंग के थ्रू से, अपने दिमाग को यूज़ करके जिन आइडियाज़ को, जिन नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं वही असल में क्या कहते हैं कि इल्म होता है, वही नॉलेज होता है। अदरवाइज सेंस के थ्रू से अगर हम नॉलेज हासिल करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सच हो ये। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा ये क्या कहता है कि तीसरा पॉइंट ये इस पर घूमता है कि जब से दुनिया बनी है और जब तक ये रहेगी, ठीक है, इसमें 3 चीज़ें आफाकी तौर पर पाई जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, दुनिया कितना भी बदल जाए। पहला होता है सच्चाई, जिसे कि ट्रूथ बोलेंगे। दूसरा होता है ब्यूटी और तीसरा होता है गुडनेस, यानी कि बेहतरीन, जो कि अखलाकी फरीज़े को अंजाम देता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसको समझिए कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, फिलोसोफर कौन कौन से हैं जो इसके क्या कहते हैं कि ये माने जाते हैं, बानी माने जाते हैं, या फिर इसके क्या कहते हैं कि अहम माने जाते हैं। इसमें देखिए, पहला होता है अफलातून, सुकरात है, उसके बाद हेगल है, उसके बाद कांट है। ठीक है, उसके बाद है स्पिनोज़ा है, टैगोर है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कौन कौन आ जाएंगे, टैगोर जी आ जाएंगे, गुरु नानक जी आ जाएंगे, गांधी जी है, स्वामी विवेकानंद जी है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये लोग हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आइडियलिज्म के कौन कौन से फिलोसफर है, या फिर ऐसे नेम दे दिए जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक किस फ़लसफ़े से था। तो ये अब आई होप कि आप बहुत आसानी से बता देंगे। यहाँ पर इसका जब देखेंगे आप, देखिए फ़लसफ़े तसव्वुरियत की माबादु तबियात की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने क्या बताया कि ये हतमी हकीकत किसको मानते हैं, ये जहन को, ख्याल को, सोच को और रूह को ही मानते हैं। ये मानते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही अहम होता है, मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है वो अहम नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा।
देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक्सियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म की अगर बात करें तो ये कहता है कि दुनिया में कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होता है, यानी कि आलमगीरी होता है, आफाकी तौर पर होता है, जिसमें कि सच्चाई है, अच्छाई है और खूबसूरती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। डेफिनेशन यहाँ पर देख लेंगे बहुत आसानी से, जो चीज़ें मैंने बताया है वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तसव्वुरियत की जो अहम खुसूसियात है वो क्या क्या है। ये कहता है कि अबदी और कुल्ली अहमियत की हामिल है। तसव्वुरियत के मुताबिक तसव्वुरात क्या है, अबदी है, यानी कि जो आइडियाज़ होते हैं इंसानों के वही अबदी होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि आइडियलिज्म के मुताबिक रूहानी इल्म ही हकीकी इल्म है, जैसे मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये लोग मानते हैं। उसके बाद होता है आपका तसव्वुरियत में पहले जहन का मकाम है, उसके बाद में मादी चीज़, जैसे बताया ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पहले ये मानते हैं, जहन को पहले मानते हैं, मादी चीज़ों को, मादी चीज़ मतलब दुनिया की जितनी बनाई हुई चीज़ें इंसानों के, और क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल क्या आ जाएगा, जो क्या कहते हैं कुदरत की तरफ से बनाया हुआ है, उसको ये अहम मानते हैं, है ना। आइडियलिज्म के मुताबिक जहन का वजूद हकीकी है, ठीक है। तो इस तरह से सारे पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाहर कुछ नहीं होता है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से हर एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, आइडियलिज्म का जो एम है एजुकेशन, ये क्या चाहता है, ये एजुकेशन से क्या देना चाहता है बच्चों को, ये देखिए, ये चाहता है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, शख्सियत का फ़रोग ये चाहता है, सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है, यानी कि एक ऐसा तालीम दो जिससे कि वो खुद की दुनिया को खुद को समझ पाए। उसके बाद होता है यूनिवर्सल एजुकेशन, आफाकी तालीम, यानी दुनिया की जो सच्चाई है ना उसकी ज़्यादा आप तालीम दो, है ना। उसके बाद अखलाकी मोरल एजुकेशन, ये कहता है कि इंसान को मोरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आइडियलिज्म इन करिकुलम में क्या क्या बात करता है, ये देखिए, ये कहता है कि निसाब में या करिकुलम में कौन कौन सी बातें हो, अदब पढ़ाई जाए, तारीख, फ़नून लतीफ़ा, अखलाकियात, रियाजी, सफ़ा, है ना, शफाकत, ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग मानते हैं। दूसरे पॉइंट में इस नज़रिए के मुताबिक इंसान को आला अक़दार से रोशनास कराया जाना चाहिए, जैसे कि दूसरे पॉइंट में अखलाकी तालीम पे बात की है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत पूछा जाता है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये कहते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग में कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए। ये पहला कहता है कि मुबाहिसा का तरीका, यानी कि डिस्कशन मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा देखेंगे यहाँ पर ये कहता है कि लेक्चर मेथड, बयानिया तरीका भी को भी ये कहते हैं, सवाल और जवाब का तरीका, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड से भी, इस्तिक़राई तरीका, इंडक्टिव मेथड से। आइडियलिज्म एंड क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन किस तरीके से ये कहता है, ये कहता है कि बच्चे के अंदर में जो है नज़्म ज़ब्त भी कायम रखा जाना चाहिए, यानी कि डिसिप्लिन उसके अंदर में पहले से होता है, उसके दिमाग को सोचने देना चाहिए और उस तरीके से उसके डिसिप्लिन को मेंटेन करने देना चाहिए, ठीक है। तसव्वुरियत और स्कूल किस तरीके से, ये कहता है कि हमारा स्कूल किस तरीके से होना चाहिए, कौन, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग हमारा स्कूल कैसे होना चाहिए। देखिए, ये कहता है कि फ़लसफ़े तसव्वुरियत स्कूलों के मिसाली होने की वकालत करता है। ये कहता है कि बहुत मिसाली होना चाहिए, स्कूल ही इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे की हर तरह का डेवलपमेंट हो सके। और उसके बाद में वहाँ के असातिज़ा के अमाल और अखलाक की अगर बात करें, क्या कहते हैं कि इमिटेट करने के लायक हो, यानी कि उसको क्या कहते हैं कि अच्छी तरीके से प्रभावित कर सके। स्कूल हमारा ऐसा हो जो कि बहुत मुतासिर कर सके बच्चों को, हमारे असातिज़ा ऐसा हो जो बच्चों को मुतासिर कर सके, और स्कूल में बच्चों की हमा जहत तरक्की हो, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और उनके अंदर सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती के अक़दार पैदा होने चाहिए। तो ये होता है हमारा आइडियलिज्म का स्कूल, ये कॉन्सेप्ट देता है। उसके बाद ये देखते हैं आइडियलिज्म एंड टीचर कैसे कैसे होना चाहिए। ये कहते हैं कि एक मिसाली टीचर शख्सियत होना चाहिए टीचर के अंदर में। मौलिम के तलबा रूहानी बाप होता है, यानी कि अंदर में क्या चल रहा है उसकी रूहानियत को बहुत ज़्यादा उजागर करे, ठीक है। मौलिम आला किरदार की हामिल शख्सियत कहलाता है। मौलिम को बहुत बड़ा यहाँ पर क्या कहते हैं कि पार्ट माना जाता है। मौलिम दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाला, रहबर और फ़लसफ़ी होना चाहिए। देखिए, फ़लसफ़े को बहुत ज़्यादा ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मौलिम को एक फ़लसफ़ी भी होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है ये है आपका क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये जो फ़लसफ़ा आइडियलिज़म है ये किस तरीके से एजुकेशन में अप्लाई होगा वो बताना है। देखिए कैसे होगा, बच्चे को सबसे पहले इंसान यानी कि ह्यूमन बनाना कौन, आइडियलिज़म का फ़लसफ़ा सिखाता है। स्कूल माशरे के लिए एक क्या कहते हैं एजेंसी की तरह काम करे और बच्चे शख्सियत के फ़रोग़ के लिए मुनासिब इक़दामात उठाए, ठीक है। इस तरीके से सेल्फ़ रियलाइजेशन की बात है ना, इस तरीके से आप ये बात करता है फ़लसफ़ा आइडियलिज़म। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा से वेलकम है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।